Audio Jungle. वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। स्टोरी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मेरा नाम ज़ोया है। मैं अपने अब्बू अम्मी और अपने दो छोटे भाई बहन के साथ रहती थी। मैं कॉलेज में जाया करती थी। उन्हीं दिनों मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी और उसका नाम शामिर था। मैं और शामिर काफ़ी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और एक दूसरे के साथ शादी भी करना चाहते थे। लेकिन उन दिनों मेरे घर में मेरे रिश्ते की बात चल रही थी। मैंने ये बात शामिर को बताई। शामिर ने कहा, मुझे कुछ मोहलत दो, मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी तो मैं अपने अब्बा अम्मा को राज़ी करके तुम्हारे घर में रिश्ता के लिए ज़रूर भेजूँगा। लेकिन मैं शामिर से यही कहती कि मेरे घर में रोज़ मेरे लिए रिश्ता आ रहा है और मेरे अब्बा मेरे लिए रुकेंगे भी नहीं। शामिर मुझसे मोहलत मांगता गया और मैं रिश्ते को इनकार करती चली गई। एक दिन मेरी अम्मी और अब्बा मुझ पर काफ़ी बिगड़े और उन लोगों ने मुझसे कारण पूछा कि ऐसी क्या बात है जो तुम बार बार मैं रिश्ता लेकर आता हूँ और तुम मना कर देती हो। क्या तुम्हें कोई पसंद है? ना चाहते हुए भी मैंने अपने अब्बा के सामने सर उठा करके कहा, हाँ अब्बा, मुझे कोई पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं आपको बताती चलूँ कि पहले ज़माने में लोग काफ़ी कंजर्वेटिव होते थे, उसी तरह मेरे अब्बा और अम्मी भी काफ़ी पुराने ख्याल के थे। उन्हें मोहब्बत की शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी और मेरे अब्बा और अम्मी ने मुझे कहा कि अगर तुम्हें अपनी पसंद से शादी करनी है तो तुम इस घर से जा सकती हो और आज के बाद हमारा तुमसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं रहेगा। मैं रोती रही। मैं अपनी अम्मी अब्बा के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मेरी अम्मी, जो कि मुझसे काफ़ी मोहब्बत करती थी, लेकिन अब्बा के फ़ैसले के सामने उन्होंने भी अपना सर झुका दिया। हार मानकर मैंने शामिर को कॉल किया और उससे कहा कि मेरे अब्बू अम्मी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी। शामिर फ़ौरन मुझे लेने के लिए आ गया और वो मुझे लेकर अपने घर पहुँचा। वहाँ शामिर के भी वालिद वालिदैन मुझे देखकर काफ़ी बिगड़े हुए थे, लेकिन शामिर ने भी कह दिया, मैं निकाह इसी से करूँगा और मेरी वजह से इसके घर वालों ने इसे निकाला है। बस क्या था, बेटी की मोहब्बत, माँ बाप का सर झुकना ही था। माँ बाप ने भी हामी भर दी। दूसरे दिन मस्जिद में हमारा निकाह हुआ और मैं शामिर के साथ उसके घर आ गई। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चल रहा था मेरे साथ, लेकिन जैसे जैसे दिन जा रहे थे घर वालों का बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। एक दिन की बात है कि मुझे काफ़ी तेज़ बुखार थी। शामिर को छोटा मोटा नौकरी मिल गया था तो वो नौकरी पर चले गया। उसकी अम्मी और मेरी नंदों का बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। शामिर की अम्मी मेरे कमरे में आती हैं और मुझसे कहती हैं, ओ महारानी, आज का दिन भर सोने का इरादा है। मैं शामिर की अम्मी से कहती, अम्मी, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, मुझे बुखार लग रही है। देखो बहन, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ अगर रहोगी तो काम करना पड़ेगा, शामिर की बहन तंज लहजे में मुझसे कहती हैं। और दूसरी तरफ शामिर की अम्मी वो मुझसे कहती हैं, शुक्र मनाओ कि एक घर से भागी हुई लड़की को हमने बना दिया, वरना मोहल्ले वाले और माशरे वाले तुम्हें ज़िंदा नहीं रहने देते। वो और भी बहुत बुरा भला मुझे कह रही थी। उस दिन शामिर की जॉब जल्दी ख़त्म हो गई थी तो वो घर जल्दी आ गए। उन्होंने अपने कानों से अपनी माँ और अपनी बहन को मुझे तंज करते हुए सुन लिया। तभी शामिर गुस्से में मुझसे कहने लगे, ज़ोया, चलो उठो, सामान बांधो, अब हम यहाँ एक मिनट भी नहीं रहेंगे। उसी तरफ शामिर की अम्मी शामिर से कहने लगी, बेटा, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस करें अम्मी। मैंने आप लोगों की बात सुन ली। मुझे पता नहीं था कि ज़ोया के साथ इतना बुरा इस घर में किया जा रहा है। अब मैं इस घर में एक सेकंड भी नहीं रुकूंगा। शामिर मेरे साथ मिलकर के सामान बांधते। हमारा कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं था और वो मुझे लेकर अपने दोस्त शाकिर भाई के घर चले जाते। वहाँ जाकर के वो शाकिर भाई से सारी बातें बताते और वो कहते कि बस अब मैं उस घर में ज़ोया को लेकर के नहीं रह सकता। ज़ोया मेरी वजह से अपने घर से निकली है। मैं नहीं चाहता कि उसके इज़्ज़त पर कोई भी आ जाए। शाकिर भाई, जो कि शामिर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो शामिर से कहते हैं, तुम्हारी तो अभी काफ़ी अच्छी नौकरी भी नहीं है, तुमने अभी नई नई नौकरी शुरू की है और तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, अब तुम क्या करोगे।
तभी शामिर शाकिर भाई से कहते हैं, मेरे अकाउंट में कुछ 35,000 रुपये हैं। 35,000 में घर कहाँ से मिलेगा आपको शामिर भाई? शाकिर की बीवी शामिर भाई से मुखातिब होते हुए कहती हैं। तभी मैं शामिर से कहती हूँ, शामिर मेरे पास कुछ जेवर हैं जो घर से निकलते वक्त अम्मी ने मुझे दिए थे। उन्होंने कहा था कि वो मेरी शादी के लिए रखी हैं और अब मैं इस घर से जा रही हूँ तो इसे भी लेते जाऊँ। लेकिन ये तुम्हारे जेवर हैं ज़ोया। कोई बात नहीं, अगर मेरे जेवर आपके काम नहीं आए तो फिर क्या फ़ायदा मुझे इन जेवरों का। ये बात तभी चली रही थी, तभी शाकिर भाई की बीवी ने बताया, मेरी बहन के देवर का एक प्लॉट है जो कि यहाँ से थोड़ा सा दूर है, लेकिन वो मकान काफ़ी अच्छा है, लेकिन काफ़ी पुराना है और वो शायद बहुत कम दामों में उसे सेल कर रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं बात करूं? ठीक है भाभी, आप बात करें, देखें उसका क्या दाम लगाते हैं वो लोग। उस रात तो हम वहीं रुक गए थे। अगले दिन जब शामिर जॉब से आ जाते हैं तब शाकिर भाई शामिर को बताते हैं कि मैंने बात किया उन लोगों से, वो अपना मकान सेल कर रहे हैं और काफ़ी सस्ते दामों में, जबकि ज़मीन काफ़ी बड़ा है। मकान थोड़ा पुराना है लेकिन काफ़ी सस्ते दामों में वो लोग दे रहे हैं। अगर तुम कहो तो बात मैं आगे चलाऊं? हाँ हाँ, बस आप बात चलाएं, पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। दूसरे दिन सुबह सुबह शाकिर भाई और शामिर दोनों वो मकान देखने के लिए चले गए। शामिर अब चाहते थे कि बस मेरा अपना खुद का मकान हो जाए, भले ही थोड़ा सा दूर क्यों ना हो, लेकिन वो मुझे लेकर दर बदर भटकना तो नहीं चाह रहे थे। इसलिए शामिर ने हाँ कर दी उस मकान के लिए। उस मकान का डील हो चुका था, लेकिन शामिर ने मुझे वो मकान दिखाया नहीं था डील करने से पहले। अब शामिर मुझे दूसरे दिन उस मकान में लेकर के जाते हैं। मैं जब उस मोहल्ले में जा रही थी तो उस मोहल्ले में छोटे छोटे इतने खूबसूरत खूबसूरत मकान थे, लेकिन जब मेरे मकान के सामने गाड़ी रुकी और मेरी नज़र उस मकान पे पड़ी तब मेरा दिल थोड़ा सा मायूस हो गया, क्योंकि वो मकान काफ़ी पुराना वीरान टाइप का था। और जब मैं उस मकान के अंदर गई तो मुझे अजीब सी खौफ सी महसूस हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो जैसा भी है, अब ये हमारा मकान है, मेरा अपना घर तो है, कोई बात नहीं, कुछ वक्त लगेगा लेकिन हम इसे भी सही कर लेंगे। हमारे पास ज़्यादा सामान तो था नहीं घर में लाने के लिए, हमारे पास बेड भी नहीं थी, न किचन में पकाने के लिए कुछ सामान था। शाकिर भाई ने कुछ बेड का इंतज़ाम कर दिया, कुछ चेयर, और भाभी ने कुछ किचन में पकाने के लिए बर्तनों का इंतज़ाम कर दिया। मैं अपना ये घर देखकर यही सोचती रही कि मैं अपने घर में रानियों की तरह रहती थी। मेरा खुद का अपना बेड था जो कि काफ़ी शानदार था, और अब ये बेड देखो जो कि महज सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा है। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो हमारा ये सब भी ठीक हो जाएगा। मेरे दिल में हमेशा यही एक उम्मीद रहती थी कि अल्लाह मेरा कभी बुरा नहीं करेगा। एक दिन की बात है, जब शामिर अपनी जॉब पर जा रहे थे और मैं घर पे अकेली थी, तभी मैं किचन में खाना बना रही थी। मुझे किसी की गुनगुनाने की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी प्यारी और सुरीली थी कि मेरा ध्यान उसी की तरफ चला गया। जब मैं आंगन में जाकर के देखी तो मुझे ये लगा कि शायद बगल वाले घर में कोई लड़की है जो कि गुनगुना रही है, लेकिन ऐसा महसूस होता मानो जैसे कि ये गुनगुनाने की आवाज़ मेरे ही घर से आ रही हो। फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। दूसरे दिन मेरे दरवाजे पे दस्तक होती है। वो किसी के घर के मुलाजिम लगती थी। उसने कहा, मैं बगल पड़ोस से आई हूँ और बीबी जी ने आपके लिए ये मिठाई भेजी है और उन्होंने कहा है कि आप उनसे आकर के मुलाकात करें। अच्छा ठीक है, मैं आऊँगी ज़रूर, आप अपनी बीबी जी को शुक्रिया कहिएगा। मैं मिठाई लेकर के अंदर आ जाती हूँ और यही सोचती हूँ कि वाह, यहाँ के आस पड़ोस के लोग कितने अच्छे हैं। उन्हें जैसे ही पता चला कि इस मकान में कोई रहने के लिए आया है, उन्होंने मिठाई भिजवाई है। फिर मैं अपने घर के कामों में लग गई। शाम को जब शामिर आए तो मैंने उन्हें बताया कि पड़ोस से कोई आया था वो मिठाई लेकर के। तब शामिर भी काफ़ी खुश हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, तुम उनसे मिलने चले जाना और उनका बर्तन भी वापस कर देना। मैंने भी शामिर से कहा, हाँ आज तो देर हो गई है, मैं अब कल ही चली जाऊंगी। अगले दिन मैं सुबह उठी और अपने किचन में काम कर रही थी। फिर से मुझे वो गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। थोड़ी देर के लिए जब वो गुनगुना रही थी तब मैं भी वो गाना गुनगुनाने लगी। मैं जब कोई गाना गाती तो उधर ही से उस गाने के बदले में दूसरी गाने की आवाज़ आती।
ऐसे करते करते 2-3 गाना मैंने गाया और मेरे गानों का जवाब उस गाने से मुझे उधर से मिला। मैं यही सोचती रही कि आखिर उस मकान में है कौन, ये कौन सी लड़की है जो गुनगुना रही है। लेकिन मेरा ध्यान कामों में इतना लग गया कि मैं इन बातों को भूल गई। फिर मैं तैयार होकर और बगल वाली आंटी की बर्तन लेकर उनके घर चली गई उनसे मिलने के लिए। जब मैं उनके घर में गई तो वो लोग मुझे देखकर काफ़ी खुश हुए। उनके घर में एक अंकल, बूढ़ी आंटी, उनके बच्चे जिनकी शादी हो चुकी थी और वो अब्रॉड में सेटल थे। जब मैं आंटी से मिली तो वो मुझे देखकर काफ़ी खुश हुई। उन्होंने सबसे पहले तो मेरी खूबसूरती की तारीफ़ की क्योंकि मैं बहुत ही खूबसूरत थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो मकान में तुम रहने के लिए आई हो, कितने दिन के लिए आई हो, किराए पर ही आई हो ना? तभी मैंने आंटी से कहा, नहीं आंटी, हम किराए पे नहीं आए हैं, ये हमने ख़रीद लिया है और ये अब हमारा मकान है। तुमने ख़रीद लिया है? क्या तुमने इस मकान के बारे में पता नहीं किया? क्या पता नहीं किया आंटी? अरे ये मकान, इसमें जिन्नों का बसेरा है। इस मकान से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। इस मकान के करीब भी कोई जाना नहीं चाहता और इस मकान में जो रहने के लिए आया है वो 2 दिन से ज़्यादा इस मकान में रह भी नहीं सका। मेरी मानो तुम ये मकान छोड़ दो। तुम अपने शौहर को समझाओ, ये मकान तुम लोग के लिए ठीक नहीं है बिल्कुल भी। मैंने आंटी की बात काफ़ी गौर से सुनी और मैंने कहा, ठीक है आंटी, जैसा होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन बेटा, मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम उस घर में संभाल कर रहो और अगर कोई भी परेशानी हो तो तुम किसी भी वक्त मेरे घर आ सकती हो। लेकिन जितनी जल्द से जल्द हो सके तुम ये मकान छोड़ दो। मैं आंटी से मिलकर उनके साथ चाय पीकर अपने घर वापस आ गई क्योंकि शामिर की भी आने की वक्त हो रही थी। मैं अपने घरों के काम करके मगरिब की नमाज के लिए खड़ी हो गई। मैंने जैसे ही सलाम फेरा तो मेरी नज़र आंगन में, जो कि एक नीम का दरख्त था, वहाँ उसके बगल के एक दीवार पर पड़ी। उस दीवार पर एक काला बिल्ला, जो कि अपने तेज़ डरावनी आँखों से मुझे ही घूर रहा था। मैं जब उसकी तरफ देखी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो जैसे कि वो अब मेरे ऊपर झपटने वाला है। मैं उसकी तरफ देख रही थी, फिर मैंने अपनी नज़र हटाई। फिर जब मैंने मुड़कर देखा तो वो मुझे ही घूर रहा था और वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए सहम गई। फिर मैंने दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। जब मैं ज़ोर ज़ोर से दरूद शरीफ पढ़ना शुरू की, आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, तब वो बिल्ला वहाँ से कूद कर भाग गया, मानो जैसे वो नीम के गांच पर चढ़ा और वहाँ से वो गायब हो गया। उसके बाद मैं किचन में चली गई रात के खाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि शामिर बस अब किसी भी वक्त आने ही वाले थे। जब शामिर रात को घर आ जाते हैं तब मैं शामिर से उस आंटी की बातें का जिक्र बिल्कुल भी नहीं करती। मेरे साथ भी इस घर में जो 2 दिन से हो रहा था वो भी मैंने शामिर को नहीं बताया, ये सोच कर कि वो काफ़ी परेशान हो जाएंगे मुझको लेकर। ऐसे भी वो अपने कामों को लेकर काफ़ी परेशान थे। उस रात जब हम खाना खा कर के सो रहे थे तभी बीच रात में मेरी आँख खुली और मैंने छन छन पायल की आवाज़ सुनी, मानो कोई छत पर से नीचे आ रहा हो और नीचे कोई मुजरे की तरह नाच रहा हो। मैं अभी ये आवाज़ सुनी रही थी तभी शामिर की भी आँख खुल गई उस छन छन की आवाज़ से। शामिर ने मुझसे कहा कि ये कौन गुनगुना रहा है, मानो जैसे कोई नाच रहा है और गा रहा है। क्या बगल घर में कोई डांस क्लास रात को चलता है क्या? मैंने शामिर को इशारा किया कि बस आप सो जाएं, कुछ नहीं है, नज़रअंदाज करें। मैं उसी टाइम अपना आयतुल कुर्सी और दरूद शरीफ का व्रत करना शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद वो आवाज़ बंद हो गई और उसके ठीक थोड़ी देर के बाद फजर की अजान आने लगी। मैं सुबह उठी, किचन में अपना काम कर रही थी। शामिर अब अपने ऑफिस जा चुके थे। फिर मुझे उस लड़की की गुनगुनाने की आवाज़ सुनी। इस बार मेरा मन चाहा कि मैं उसे जाकर देखूं कि आखिर ये लड़की है कौन। लेकिन कहीं न कहीं आंटी की बताई हुई बात भी मेरे जहन में चल रही थी कि इस घर में बुरा साया है, जिन्नों का साया, चुड़ैलों का साया। कहीं ये वही तो चुड़ैल नहीं जो रात को पायल पहनकर सारे घर में घूमती है और दिन में एक सुरीली आवाज़ में वो गाती है। लेकिन मेरा मन हो रहा था कि मैं उसे जा कर के देखूं। मैं आहिस्ते से छत की तरफ जाती हूँ। वो गुनगुनाने की आवाज़ छत के ऊपर ही से आ रही थी। जब मैं छत पर गई तो वहाँ एक स्टोर रूम था जिस पे ताला लगा हुआ था। मैंने काफ़ी उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन अंदर से एक काफ़ी भारी आवाज़ आया, कोशिश भी मत करना खोलने का।
अगर तुम खोली इसे तो फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। मैं तो बस डर के मानो वहीं से उल्टी पैर भागी नीचे को। मैं बस डर के मारे जाकर के किचन में बैठ गई। मेरी सांस में सांस अभी आई थी तभी दरवाजे पे खटखट की आवाज़ आई। अब तो मैं काफ़ी डर गई थी कि ज़रूर मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन ये आवाज़ बंद ही नहीं हो रही थी। दरवाजे पे दस्तक की आवाज़ और ज़ोर हो रही थी। तब मैं हिम्मत करके दरवाजे के पास गई और मैंने आवाज़ दिया, कौन है बाहर? तो बाहर से आवाज़ आई, मेरा नाम अली बख्श है और मैं बगल वाले फ्लैट से आया हूँ। आपको बीबी जी ने बुलाया है। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो उनका ड्राइवर वहाँ खड़ा था। उसे देखकर मेरी तो जान में जान आई। मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। मैंने ड्राइवर से कहा, आप जाएं, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। फिर मैं जल्दी जल्दी काम समेट कर आंटी के घर चली गई। जब मैं आंटी के घर पहुँची तो उनको मेरी हालत देखकर कुछ शक हुआ। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे लग रहा है कल रात को कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? लेकिन मैंने आंटी से कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन बेटा, मैं फिर भी तुमसे कह रही हूँ, वो घर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जितने जल्द से जल्द हो सके तुम वो घर छोड़ दो। फिर मैं आंटी के साथ बैठ कर के चाय पी, कुछ इधर उधर की बातें की। उसके बाद फिर मैं घर वापस आ गई, क्योंकि शामिर को शाम में घर आना था तो मुझे रात का खाना का भी तैयारी करना था। मैं घर आकर के मगरिब की नमाज के लिए खड़ी हुई तो फिर मुझे पीछे से किसी के हुर्राने की आवाज़ आई, मानो जैसे कोई गुस्से में मुझे हुर्रा रहा हो। मैंने जब सलाम फेरा और पीछे मुड़कर देखा तो पीछे खिड़की की तरफ मुझे एक काला परछाई दिखा। उसका चेहरा काफ़ी जला हुआ था और वो मेरी तरफ बहुत बुरी तरीके से देख रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए वहीं बर्फ़ की तरह जम गई, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके अतल कुर्सी के व्रत करना शुरू किया। जैसे जैसे मैंने अतल कुर्सी पढ़ने शुरू की वैसे वैसे वो और उसकी आवाज़ घुर्राने की तेज़ होती चली गई, मानो कि बस अब वो आकर मेरा गला ही पकड़ने वाला है। थोड़ी देर के बाद मैंने आंखें बंद कर ली और ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। जब मैंने आंखें खोली तो वहाँ से गायब हो चुका था। अब उस कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। फिर मैं अपनी नमाज अदा की। उसके बाद मैं किचन में चली गई। थोड़ी देर के बाद शामिर भी घर आ गए। हम लोगों ने मिलकर खाना खाया। फिर बैठकर हम लोगों ने बातें की, लेकिन फिर भी मैं शामिर से कुछ भी नहीं बता रही थी, क्योंकि अब इस घर में आए हुए हमें 2 हफ्ते हो गए थे और इन 2 हफ्तों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैंने शामिर से और आंटी से कुछ भी नहीं कहा था। वही रोज़ पायल की आवाज़, किसी की गुनगुनाने, किसी के गाना गाने की आवाज़, फिर वो चेहरा जो मुझे देखता था, फिर वो काला बिल्ला जो हमेशा मुझे घूरता रहता था। ये सब बातें मैंने शामिर से और आंटी से कभी भी नहीं शेयर की। पता नहीं, मैं शुरू से ही काफ़ी कमज़ोर दिल की थी, लेकिन शादी के बाद मुझ में ऐसी हिम्मत आ गई कि अब मैं इस घर में इन सब चीज़ों से अकेले ही मुकाबला कर रही थी। उसी दिन रात को जब हम सो रहे थे, मैं तो ऐसे दरूद शरीफ और अतल कुर्सी का व्रत करके अपने और अपने शौहर के अगल बगल हिसार करके ही सोती थी। लेकिन आधी रात को जब मेरी नींद खुली तब वही घुंघरू की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आ रही थी और वो गाना गाने की आवाज़ भी वहाँ पर आ रही थी। तभी उसी वक्त मैंने देखा कि शामिर की भी आँख खुली और शामिर ने मुझसे कहा, ये रोज़ रात को मुजरा कहाँ होता है, मानो जैसे हमारे घर में हो रहा हो। ये शरीफों का मोहल्ला है। मैं देखता हूँ आज ये रोज़ का हो गया है तमाशा। तभी मैंने शामिर से कहा इशारे में कि बस अब बाहर नहीं जाए। अगर मोहल्ले वाले को कोई एतराज़ नहीं है तो फिर हमें क्या एतराज़ होनी चाहिए। मैं अपना अतल कुर्सी का व्रत कर रही थी। तभी मैंने शामिर को इशारा किया कि आप बेड पर ही बैठे रहें। थोड़ी देर के बाद शामिर भी सो गए और मैं जगी अपनी अतल कुर्सी पढ़ती रही। फिर थोड़ी देर के बाद फजर की अजान हुई और अजान जैसी हुई होती वो आवाज़ रुक जाया करती थी। सुबह होते ही शामिर ने कहा, मैं आज मोहल्ले वालों से बात करूंगा कि ये रोज़ का हो गया है नाच गाने का। ये क्या तमाशा लगा रखा है शरीफों के मोहल्ले में। तब मैंने शामिर से कहा, शामिर, आपको किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगी कि क्या मसला है। ये कहकर नाश्ता कर कर शामिर अपने काम में चले गए। मैं घर पे अकेली थी। उस दिन मैंने सोच लिया था कि आज मैं तो इस चीज़ के बारे में पता लगा कर के रहूँगी कि आखिर ये क्या चीज़ है जो रोज़ रोज़ इस घर में होती है। उस दिन रात को शामिर जब घर आए शाम में तो शामिर ने मुझे कहा
कि मुझे ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, लेकिन मैं काफ़ी परेशान हूँ कि तुम्हें घर में छोड़ कर के कैसे जाऊँ अकेले। तब मैंने शामिर से कहा कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप इत्मीनान करें और आप अपने काम के लिए जाएं। मैं कुछ दिनों के लिए बगल वाली आंटी हैं उनके साथ रात को रह लूँगी, कोई मसला नहीं है, 2-3 दिन की ही तो बात है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि शामिर मुझे लेके काफ़ी परेशान हैं, लेकिन मैं उनकी परेशानी और बढ़ाना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने उन्हें हौसला दिया। शामिर तो बाहर चले गए और मैं उस घर में अकेली रह गई। अब लेकिन मैं सोच रही थी कि मुझे ये जो चीज़ जो मेरे घर में हो रही है इसकी तह तक जाना है। उस दिन मैं मगरिब की नमाज़ पढ़कर अपने आंगन में बैठी हुई अपनी बाल संवार रही थी, तभी मुझे गुनगुनाने की आवाज़ फिर से आई और आहिस्ते आहिस्ते वो घुंघरू मानो जैसे कि वो छत से नीचे उतर रही हो। तब मैं वहाँ से उठ खड़ी हुई और छत की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने पहले सीढ़ी पर कदम रखा तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत सी लड़की जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी वो सीढ़ी के नीचे उतर रही है। उसके पैरों में घुंघरू वाले पायल थे और वो गुनगुनाते हुए मुझे मुस्कुराते हुए देखते सीढ़ी के नीचे आ रही है। उसने मुझे कहा, रुको, तुम्हें ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। तब मैंने उससे हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? तुम रोज़ मेरे आंगन में रात को घुंघरू पहनकर नाचती हो और हमेशा तुम गुनगुनाती रहती हो। उसने कहा कि मेरा घर है और इस मकान पे मेरा काफ़ी सालों से बसेरा है। मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दूँगी। तुम भी यहाँ से चली जाओ अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो, वरना तुम्हारी मौत पक्की है। मैंने भी उससे कह दिया, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, ये मेरा घर है, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी, इस घर से कोई भी अगर जाएगा तो वो तुम। वो मुझे गुस्से से देखने लगी, लेकिन मुझे अब समझ में आ गई थी कि ये चुड़ैल है और इसकी जान इस नीम के गाछ पे बसती है। बस मैंने भी अब ठान ली थी कि अब कुछ भी हो जाए ये घर तो मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अब मैंने फैसला कर लिया था कि इस चुड़ैल को मैं यहाँ से भगा करके ही रहूँगी। उसके बाद फिर मैं नमाज़ पर बैठ गई, कुछ वजीफ़े करने लगी। वजीफ़े करते करते मैं काफ़ी थक चुकी थी। मैं अपने कमरे में जाकर के लेटी, तभी मेरी आँख लगी और मैंने सपने में देखा कि एक नूर सी रोशनी है जो मेरे सपने में आई है और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम्हें यही काम करनी है कि ये नीम की गाछ को किसी भी तरीके से कटवा देनी होगी, उसके बाद सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। ये सपना मैं अभी देख ही रही थी, अचानक दरवाजे पे दस्तक की आवाज़ आई जिसके वजह से मेरी नींद खुल गई। उसके बाद मैं दरवाजे पे गई तो वही आंटी जी की मुलाजिम खड़ी थी और वो कह रही थी कि आपको आंटी जी बुला रही हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं नमाज़ अदा करके इशा की आती हूँ। मैंने उठ कर के वज़ू किया, नमाज के लिए बैठ गई। मैं भी नमाज़ पढ़ ही रही थी कि नमाज के बाद मैंने सोचा कि ये मेरे सपने में क्या था जो मैंने देखा। खैर, मैंने अपना नमाज अदा किया, मैंने अपने घर को लॉक किया और आंटी की तरफ चली गई। जब मैं आंटी की तरफ गई तो आज की जो वाक़या थी वो मैंने आंटी से शेयर किया। मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। आंटी ने कहा, तुम काफ़ी बहादुर हो। आज से इससे पहले जो लोग भी इस मकान में आए थे वो लोग तो डर के भाग गए, लेकिन तुम ही हो जो 3 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गए और अभी तक तुम इस मकान में टिकी हुई हो। और आज जिस सपने के बाद तुम मुझे बता रही हो वो अल्लाह का नूर है जो तुम्हारे सामने आया था। तुम जो वजीफ़ा करती हो, आयतुल कुर्सी का विर्द करती हो, ये वही है जो तुम्हारे साथ खड़े हैं और यही चीज़ तुम्हारी मदद भी करेंगे। लेकिन फिर भी बेटा, मैं तुम्हें फिर भी कहती हूँ कि तुम अकेली हो घर पे, अगर चाहो तो तुम मेरे घर रुक सकती हो। नहीं आंटी, अब मैं इन सब चीज़ों से नहीं डरती, अब मैं इन चीज़ों की मुकाबला करूँगी क्योंकि ये घर मेरा है, इन सब चीज़ों को यहाँ से जाना ही होगा। ये कहकर मैं अपने घर की तरफ चली जाती हूँ। घर तो मैं आ गई थी, लेकिन मुझे घर में काफ़ी डर भी लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भरोसा था कि मेरा अल्लाह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। अब तक उसी ने मेरा साथ दिया था। मैं अपना किचन का काम ख़त्म करके इशा की नमाज़ के लिए खड़ी हो गई। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपने रूम में बैठी थी कि फिर मुझे वही घुंघरू और गाने की आवाज़ आने लगी। अब तो शोर इतना बढ़ गया था, थोड़ी देर के बाद मेरे किचन के बर्तन मानो जैसे कोई उठाकर पटक रहा हो। मैं अब समझ गई थी कि जो भी इस घर में मौजूद है वो अब काफ़ी गुस्से में है
और वो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन मुझे इस बात का पता चल गया था कि उसकी ताकत उस नीम के कांच पर है। मैं शामिर से कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि उनके आने से पहले मैं इसका काम तमाम कर दूं। इसीलिए मैंने रात को अपना आयतुल कुर्सी और दरूद शरीफ का वर्द करना शुरू कर दिया। मैं रात भर ये पढ़ती रही। रात भर मेरे घर में मेरी चीज़ों को उठा करके फेंका गया। वो घुंघरू, वो आवाज़, मुझे डराने की कोशिश, मुझे मारने की कोशिश बार बार की गई। लेकिन मैं अपनी जानमाज़ से बिल्कुल भी नहीं उठी और वक्त ऐसे ही गुजरता गया। फजर की अजान हो गई। मैं जल्दी जल्दी अपने सारे काम ख़त्म करके बाहर चली गई। मुझे पेड़ काटने वाले लोग को लेकर घर आना था। मैं जानती थी कि मेरे लिए ये काम आसान नहीं होगा, क्योंकि जो चुड़ैल मेरे घर में थी वो इसे रोकने की पूरी कोशिश करेगी और हो सकता है मैं जिन लोगों को घर में लेकर आऊँ उन्हें और मुझे भी नुकसान पहुँचाएगी। इसीलिए जब मैं उन लोगों को अपने घर पे लेकर के आई तब मैंने उनसे कहा था कि भैया आप ये पेड़ किसी भी तरीके से काट कर पूरे जड़ से निकाल दें। और मैं वहीं पर अपनी आयतुल कुर्सी और दरूद शरीफ का व्रत करना शुरू कर दी। जब तक वो पेड़ कट रही थी मेरे घर में काफ़ी ऐसी चीखें की आवाज़ आ रही थी जिनसे वो पेड़ काटने वाले भी कह रहे थे, ये आपके घर में कौन चीख रहा है, मानो जैसे कोई काफ़ी तकलीफ़ में है। क्या हो रहा है बहन आपके घर में। मैंने उनको इशारा किया कि आप रुके नहीं, आप पेड़ काटें, मैं जैसा कह रही हूँ आपको वैसे ही करना है। और इधर मैं अपनी दरूद शरीफ और अपने आयतुल कुर्सी का वर्द जारी रखी थी। पेड़ लेकिन जो भैया बार बार पेड़ काट रहे थे उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन मेरे दरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी के वजह से सब काम आसानी से हो गया। कुछ देर के बाद सब कुछ थम चुका था। घर में बिल्कुल भी सन्नाटा था। कोई भी किस्म की आवाज़ नहीं आ रही थी। सारे काम ख़त्म हो चुके थे। मैंने नमाज में शुक्राना अदा किया। उस दिन मुझे काफ़ी डर तो लग रहा था कि पता नहीं आज की रात कैसे गुजरेगी। वो रात मेरे लिए काफ़ी भारी थी, क्योंकि उस दिन मैंने उस घर से वो पेड़ को कटवा कर हटवा दिया था। जब रात हुई मैं खाना खा के अपने कमरे में लेटी हुई थी। मैं काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन मैं अपनी आयतुल कुर्सी और दरूद शरीफ का व्रत करते जा रही थी। लेकिन उस रात किसी भी किस्म की आवाज़ नहीं आई, ना ही किसी घुंघरू की, ना ही किसी गाने की और ना ही किसी के घुर्राने की। फजर का अजान हुआ। मैंने नमाज अदा की। सुबह मेरे घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। जब मैं दरवाज़ा खोली तो शामिर आ चुके थे। शामिर ने मुझसे कहा कि यहाँ दरख्त था, वो क्या किया तुमने। मैंने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, मैंने इसे कटवा दिया, क्योंकि इसकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी। मतलब पत्ते सूखे हैं, इसके बार बार गिरते थे तो मुझे सफाई करनी पड़ रही थी। शामिर मुस्कुराते हुए मुझसे कहते हैं, मैंने जो काम के लिए बाहर गया था मेरा काम वो हो गया। अब हम एक नए घर में शिफ्ट करेंगे और मुझे काफ़ी तरक्की भी मिली है। मैं मुस्कुराते हुए शामिर से कहने लगी, नहीं, हम इसी घर में रहेंगे, हम इसी घर को रेनोवेट करा देंगे, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं और मैं आपकी तरक्की के लिए बहुत खुश हूँ। शामिर ने मुझसे कहा, मैं आज तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। जी बोलिए। मुझे मोहल्ले वालों से पता चला है कि इस घर में कुछ ऐसी बुरी रूहें हैं। बुरी रूहें मतलब जैसे कि कोई जिन या चुड़ैल का साया है इस घर पे। शायद मैंने भी कुछ आवाज़ें सुनी। मैं नहीं चाहता था कि तुम डरो या इस बात से तुम घबराओ, क्योंकि तुम सारा वक्त घर में अकेली रहती हो।
तब मैं भी मुस्कुराई और शामिर को तरफ देखने लगी और शामिर से कहा, अब इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एकदम बेफिक्र रहें, हम इस घर से कहीं भी नहीं जाएंगे। अब इस घर में हमें रहते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और शामिर की भी काफ़ी तरक्की हो चुकी है। और उससे भी खुशखबरी की बात यह है कि मेरी सास और नंद वो अब हमसे हमेशा मिलने के लिए आया करती थी। और वही नहीं, जबकि मेरे अब्बू और अम्मी जिन्होंने मुझसे रिश्ता ख़त्म कर दिया था, अब वो भी मुझसे मिलने आया करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी भी चीज़ का व्रत करते हैं या अगर आपका पूरा ईमान होता है अपने खुदा पर, तो उसका अज़र आपको ज़रूर मिलता है।